Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope all of you are fine, healthy at your home. Before going to start our video, please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon. Okay, now moving towards our next topic, that is properties of real number. हम आज जो डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे? रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की वो है एडिशन प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम एडिशन की जितने भी प्रॉपर्टीज हैं रियल नंबर्स की वो हम डिस्कस करेंगे। तो एडिशन में सबसे पहले प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं, दैट इज कुलेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सबसे पहले कुलेयर प्रॉपर्टी, व्हाट इज कुलेयर प्रॉपर्टी? कुलेयर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? ओके, कुलेयर प्रॉपर्टी मींस दैट अगर हम किसी भी दो रियल नंबर्स को ऐड करें तो वो अगेन क्या होना चाहिए? वो रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, किसी भी दो रियल नंबर्स को ऐड करें तो वो क्या होना चाहिए? रियल नंबर। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी दो रियल नंबर्स लेती हूँ, 2 + 4 विच इज इक्वल टू 6 एंड 6 इज आल्सो व्हाट? 6 इज आल्सो रियल नंबर। 3.5 + 2.5 विच इज इक्वल टू व्हाट? It is equal to 6. 3.5 and 2.5 is also real number and 6 is also real number. So it is what? It is called Culeyer property. Culeyer property क्या होती है? जब भी with respect to addition. Culeyer property with respect to addition means किसी भी दो रियल नंबर्स को हम ऐड करें तो वो दोबारा कौन सा आना चाहिए? नंबर रियल नंबर ही आना चाहिए। इसको क्या कहते हैं? Culeyer property with respect to addition. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि हम किसी भी दो रियल नंबर को ऐड करें, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दी 2 + 3 और मैं इसको ऐड कर दूँ 3 + 2, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम। 2 को 3 के साथ प्लस किया या 3 को 2 के साथ प्लस करें तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो इसको क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मींस दैट a + b इज इक्वल टू b + a, यानी कि a को b के साथ प्लस करें या b को a के साथ प्लस करें तो दोनों जो है वो सेम आते हैं। इसको क्या कहा जाता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? जिसमें हम तीन रियल नंबर्स को ऐड करते हैं तो दूसरी साइड भी तीन रियल नंबर्स को ऐड करेंगे, दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। लेफ्ट हैंड साइड पे पहले मैंने a और b को प्लस किया, उसका जो आंसर आएगा उसके साथ c को प्लस कर दिया। इस तरह राइट हैंड साइड पे b और c को पहले प्लस किया, उसका जो आंसर आएगा उसको हमने a के साथ प्लस कर दिया। इट मीन्स दैट दोनों आंसर्स इक्वल आएंगे और ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं, 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3। सबसे पहले किसको ऐड करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे 1 और 2 को, 1 + 2 3 + 3 इज इक्वल टू 1। राइट साइड पे 2 और 3 को प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 5। 3 + 3 6 एंड 5 + 1 इक्वल टू 6। So this is called associative property of addition. Next is additive identity. What is additive identity? Additive means that plus and identity means कोई एक खास जो है वो नंबर, यानी कि वो नंबर, ऐसा नंबर जिसमें हम किसी भी रियल नंबर को ऐड करें तो उस रियल नंबर पे कोई भी इफेक्ट ना हो तो वो क्या कहलाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी। सो एडिटिव आइडेंटिटी इज व्हाट? 0। 0 में अगर हम किसी भी रियल नंबर को ऐड कर दें तो उस रियल नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल 1 + 0 इज इक्वल टू 1, 1 पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। सो 0 इज व्हाट? 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स भी किसकी तरह है? एडिटिव आइडेंटिटी की तरह ही है, यानी कि
हमने ऐसे दो नंबर्स को ऐड करना है जिसको ऐड करने से आंसर क्या आए, आंसर 0 आए। अगर इस तरह नहीं समझ आ रही तो एडिटिव मीन्स प्लस एंड इनवर्स मीन्स इसका उलट। सो एडिटिव इनवर्स, प्लस का उलट क्या होता है, माइनस, और माइनस का प्लस, ठीक है। सो a प्लस a माइनस इज इक्वल टू 0। a को जब माइनस a के साथ प्लस कर दिए तो वो किसके इक्वल आएगा, 0। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, 2 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट, 0। माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू व्हाट, 0। 2 का एडिटिव इनवर्स माइनस 2, माइनस 2 का एडिटिव इनवर्स प्लस 2। सो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, रिकॉल करते हैं। ओके, द फर्स्ट वन प्रॉपर्टी वी हैव डिस्कस्ड इज क्लेयर प्रॉपर्टी। तो क्लेयर प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जब भी हम किसी भी दो रियल नंबर को प्लस करें तो वो अगेन क्या होना चाहिए, वो रियल नंबर ही होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्लेयर प्रॉपर्टी। जो सेकेंड हमने पढ़ी थी दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये वो प्रॉपर्टी थी जिसमें हम किसी भी दो नंबर्स को प्लस करें तो वो दोनों इक्वल आने चाहिए। यानी कि अगर हम a के साथ b को प्लस करें या b के साथ a को प्लस करें तो दोनों इक्वल आए, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड जो हमने डिस्कस की थी दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने कोई भी तीन रियल नंबर्स लिए थे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम a और b को प्लस करें c के साथ, और इस तरह राइट हैंड साइड पे सबसे पहले हम b और c को प्लस करें और उसको प्लस कर दें a के साथ, तो दोनों के आंसर सेम आएंगे, तो उसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी। एक ऐसा नंबर जिसके साथ कोई भी रियल नंबर ऐड हो तो उस रियल नंबर पे कोई भी इफेक्ट ना हो। जैसे हम कहते हैं a प्लस 0 इक्वल टू व्हाट, a। सो 0 इज व्हाट, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। The last property we have discussed about addition is additive inverse। क्या हमने last property पढ़ी थी, additive inverse। additive inverse means that कोई भी ऐसा नंबर जिसमें दूसरा कोई ऐसा रियल नंबर ऐड करें तो वो क्या होना चाहिए, उसका आंसर 0 हो, तो वो क्या कहलाता है, additive inverse कहलाता है। सो अगर a है तो इसका एडिटिव इनवर्स माइनस a होगा, अगर माइनस a होगा तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, प्लस a। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। नाउ मूविंग टूवर्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की भी सारी यही प्रॉपर्टीज हैं, तो वो क्या हो जाएंगी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। ओके, सो सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सी है, क्लेयर प्रॉपर्टी। एडिशन में क्या किया था, दोनों अगर ऐड करें तो वो रियल नंबर के इक्वल आना चाहिए, अगर इसमें हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो किस में आना चाहिए, रियल नंबर्स में। फॉर एग्जांपल 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू व्हाट, 0। सो 0 इज व्हाट, 0 इज रियल नंबर, और ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, क्लेयर प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी उस तरह है, अगर कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई करो तो वो दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, यानी a को अगर b के साथ मल्टीप्लाई करें या b को a के साथ, तो दोनों की आंसर क्या होने चाहिए, सेम। फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 इज इक्वल टू 6। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यही है कि अगर हम a और b को मल्टीप्लाई करें, उसका जो आंसर आए उसको c के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और राइट हैंड साइड पे हम b और c को पहले मल्टीप्लाई करें, उसका जो आंसर आए उसको a से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों इक्वल आएंगे, तो वो क्या कहलाएंगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे हमने ये बताया था कि ऐसा नंबर जिसके साथ कोई भी रियल नंबर प्लस करें तो उस रियल नंबर पे कोई भी इफेक्ट ना आए। सो यहाँ पे भी यही है, ऐसा नंबर जिसके साथ किसी भी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उस रियल नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आए, तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो वो कौन सा नंबर है, 1। सो 1 के साथ अगर हम किसी भी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उस रियल नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, तो 1 इज व्हाट, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो लास्ट वन इज जो हमने डिस्कस किया था एडिटिव इनवर्स, इसमें क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब है कि इसके साथ ऐसा रियल नंबर जिसके साथ किसी दूसरे रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या आए, 1 आए। सो इट मीन्स दैट वो क्या कहलाएगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फॉर एग्जांपल अगर a है तो इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, 1 ओवर a को मल्टीप्लाई करेंगे।
इन अदर सेंस आप कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि अगर कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर मल्टीप्लाई हो तो उसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल 2 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2। 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1। अगर कोई भी है 3/2 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 है तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर में 3 है तो ये डिनोमिनेटर में, इसका इनवर्स उलट कर देंगे। ओके, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वन इज जो दोनों की प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन की भी और एडिशन की, इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टी विच इज consisting of addition and multiplication, so it is known as distributive property of multiplication over addition, means that तीन कोई भी ऐसे रियल नंबर्स हैं, अब जैसे कि आगे a b and c, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, सो ये किसके इक्वल आने चाहिए, a मल्टीप्लाई बाय b, यानी कि a और b को मल्टीप्लाई करें, देन ओवर क्या है एडिशन, प्लस फिर किसको मल्टीप्लाई करें, a और c को, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स की इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं। ओके, द फर्स्ट वन प्रॉपर्टी इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी इज दैट a इज इक्वल टू a, a किसकी इक्वल आ गया, a, ये क्या है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, इफ कब, जब a क्या होना चाहिए, बिलोंग होना चाहिए किसके साथ, रियल नंबर, यानी कि a रियल नंबर हो, यानी 1 इक्वल टू 1। द नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर a b की इक्वल हो तो इट मीन्स दैट b ऑफ कोर्स किसकी इक्वल होना चाहिए, a के, इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। द थर्ड वन इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तीसरी वन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, अगर a किसकी इक्वल हो, b के, और b जो है वो किसकी इक्वल हो, c के, तो इट मीन्स दैट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मीन्स दैट a b की इक्वल हो, b c की इक्वल हो, इट इम्प्लॉयज दैट a किसकी इक्वल हो जाता है, a जो है वो c के इक्वल होगा। द फोर्थ वन प्रॉपर्टी इज एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि हम दोनों साइड जो है वो ऐड कर देंगे किसी भी नंबर्स को, अगर एक साइड एक नंबर को ऐड किया उसी नंबर को हम दूसरी साइड भी ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर a किसकी इक्वल है, b के, तो एडिटिव प्रॉपर्टी मींस दैट अगर a के साथ हमने c को ऐड किया तो b के साथ भी किसको ऐड करेंगे, c को। a b c जो है वो सारे के सारे कौन से नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स होंगे। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, ये भी वही प्रॉपर्टी है, जैसे हमने ऐड किया इसी तरह हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इसी तरह हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अगर a किसकी इक्वल है, b के, सो क्या करेंगे, a के साथ अगर c को मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे तो b के साथ भी किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, c के साथ भी। इसको क्या कहा जाता है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। The next one property number 6 is cancellation property with respect to addition and cancellation property with respect to multiplication. Okay, what is cancellation property? That if we said that a b और c क्या है, रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, a प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस सी। अब दरमियान में कौन सा साइन है, इक्वल टू का साइन है, ठीक है। c जो है वो बोथ साइड प्लस हो रहा है, मीन्स दैट हेयर वी हैव the sign with c is plus and here we have also the sign with c is plus, दोनों के साथ सेम साइन है और दरमियान में ये क्या है, इक्वल टू का साइन है, सो इट मीन्स दैट c c के साथ कैंसिल हो सकता है, सो दिस इज कॉल्ड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। हाउ, प्लस c है, इस साइड आके ये क्या हो जाएगा, माइनस c, सो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, a c इक्वल टू b c,
सो अगर यहाँ से c को बोथ साइड डिवाइड कर दें तो ये क्या हो सकता है, कैंसिल। इसलिए हम डायरेक्ट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये कैंसिल हो गया तो a इज इक्वल टू व्हाट, b। दिस इज कॉल्ड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड दिस इज कॉल्ड द कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। Now this is the properties of equality of real numbers, and now the next one is properties of inequality of real numbers. Okay, the first one inequality property is trichotomy property. Trichotomy property means that जिसमें तीन possibilities होती हैं, या तो कोई भी रियल नंबर दूसरे नंबर से लेस होता है, या तो कोई भी रियल नंबर दूसरे नंबर के इक्वल होता है, या फिर क्या होता है, ग्रेटर। a is less than b, a is equal to b, or a is greater than b. This is called trichotomy property of inequality. And the second one is transitive property. Transitive property of inequality वही जैसे हमने की थी, अगर a greater than b है, b greater than c है, तो it means that it implies that a is greater than c. And less than में क्या होगा, अगर a less than b है, b जो है वो लेस देन c है, सो इट एम्प्लॉयज दैट a इज लेस देन c। एडिटिव प्रॉपर्टी भी वही जैसे हमने इक्वालिटी में की थी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी a इज लेस देन b, सो क्या हो जाएगा a प्लस c। अगर लेस देन में भी हम क्या करेंगे, एड ही करेंगे। अगर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन में भी हम c को बोथ साइड क्या कर देंगे, एड कर देंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी। Multiplicative property is same like additive property. a is less than b, ac is less than bc, and if a is greater than b, so ac is greater than bc. Is that clear to you? If you have any question, then you can ask from me in the comment section. Take care and Allah Hafiz.